नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, बर्थडे स्पेशल Q&A। मैंने कल पोस्ट डाला था Q&A के लिए, व्हाट्सएप पर भी पोस्ट डाला था। तो व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर स्पेशली मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और यूट्यूब पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे दूसरे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगी। मैंने उनमें से मेन क्वेश्चंस को पिक किया है जिनके आंसर मैं यहाँ पर आप सबके सामने दूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की इतनी सारी विशेज़ आई हैं। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में सोकर उठे और इतनी सारी विशेज़ देखें, व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेजेस देखें तो बहुत बढ़िया दिन जाता है। और आप सभी की इतनी सारी विशेज़, मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल दिखाना चाहूँगी। ये तो सिर्फ एक सैम्पल है छोटा सा, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और इस सैम्पल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप सबके इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा बर्थडे को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस Q&A को और आपके क्वेश्चंस को वन बाय वन लेते हैं, देखते हैं कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विष्णु जी पूछते हैं कि मैम आपकी तरह एक अच्छा टीचर कैसे बना जाए। तो देखिए विष्णु जी, किसी की तरह आप बनने की कोशिश ना करें। आप खुद में यूनिक है, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो अपनी यूनिकनेस लेकर आइए, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए, सबसे पहली तो बात ये। और रही बात एक अच्छा टीचर कैसे बने, ठीक है, तो अच्छे टीचर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वालिटी आप में होनी चाहिए। पहली तो आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हों, आप टीचिंग करें तो टीचिंग के प्रति आपके पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, आप पूरे ऑनेस्ट होने चाहिए। और दूसरा चीज़ होना चाहिए डेडिकेशन। आप अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करते हैं, किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो आप उसमें अपना बेस्ट ही करेंगे, आप उसमें बेस्ट ही बनेंगे। अपनी यूनिकनेस के साथ अपने काम को ईमानदारी के साथ कीजिए और डेडिकेशन के साथ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली जी का। ये पूछते हैं सबसे पहले कि मैम आप कितने ईयर्स के होने वाले हो। तो देखिए कभी भी लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी 96 बोर्न है, आप आइडिया लगा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि आपकी सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए जब भी दोस्तों कोई भी इंसान सफल होता है, सक्सेस होता है, तो उसके पीछे किसी एक या दो व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बल्कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं उनकी लाइफ में जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, जिनके सपोर्ट की वजह से वो पर्सन जो होता है सक्सेसफुल होता है। सेम मेरे केस में भी है। मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ जो भी हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप सबका साथ रहा है, सबका सपोर्ट रहा है। उसके बावजूद भी अगर स्पेशली किसी का नाम लेना हो तो आप में से मोस्टली सभी जानते हैं कि एक सबसे पहले मेरे टीचर्स थे, बीएड के टीचर थे, जिनका नाम है डॉक्टर कविता अग्रवाल मैम, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है फर्स्ट डे से लेकर और आज तक भी। वो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे आराम से डिस्कस कर लेती हूँ और वो गाइड भी पूरी तरीके से करती हैं। और फैमिली में अगर हम बात करें तो मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरी छोटी से छोटी अचीवमेंट अगर कुछ होती है तो उनसे बहुत ज़्यादा वो खुश होती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार वीडियो बनाई, मैंने पहली बार वीडियो देखी, अपलोड की सॉरी, तो वो मैंने जब दिखाई अपने फैमिली में, घर में दिखाई कि हाँ ये मैंने वीडियो बनाई है, तो वो इतना खुश हुए उसको देखकर। हालांकि उनको बीएड से रिलेटेड कुछ नहीं पता, बीएड से रिलेटेड कोई समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने खुश हुए, उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था वो खुशी। उसके बाद जब मैंने सबसे पहले एक एनिमेटेड वीडियो बनाई थी थॉर्नडाइक को लेकर, वो वीडियो अभी चैनल पर नहीं है, कुछ कॉपीराइट इशू की वजह से उसको हटानी पड़ी। एनिमेटेड वीडियो थी, फर्स्ट टाइम मैंने एनिमेशन बनाई थी, तो उसको देखकर भी वो इतने खुश हुए। हालांकि वो एनिमेशन इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं बना था, लेकिन फिर भी वो इतने खुश हुए और उनके चेहरे की खुशी देखकर आपको खुद ही अपना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बहुत अच्छा चीज़ बनी है और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आज आपके इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोमल जी पूछती हैं कि मैम हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी टू यूट्यूब। अपनी यूट्यूब पर जर्नी कैसे स्टार्ट करें। बिकॉज एट स्टार्टिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन सिंगल सब्सक्राइबर्स एंड नाउ योर चैनल इज़ नंबर 1 फॉर बीएड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ यू मैनेज ऑल थिंग्स स्मूथली मीन्स हाउ टू हैंडल योर स्टडीज़ विद ऑल अदर थिंग्स। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस, आई थिंक दे विल हेल्प फुल फॉर अस। सबसे पहले कोमल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल पर एक टैग लगा दिया है बीएड के लिए, नंबर 1 चैनल के लिए। तो देखिए हमारे लिए तो आप सभी असली जज हैं।
हमारे लिए अगर असली जज कोई है तो वो है हमारे लिए आप सब, आप स्पर्श क्लासेस के सभी मेंबर्स, जो कि हमें हमारी कमी और हमारी अच्छाइयों को बताते हैं बिना किसी पार्शियलिटी के। तो अगर आपने एक लेवल लगाया तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपने स्पर्श क्लासेस को बीएड का नंबर 1 चैनल बताया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच इसके लिए। आगे आप जो पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पर अपनी जर्नी को स्टार्ट कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, अपने चैनल बनाने के लिए किसी ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 1-2 लाख रुपए के इंस्ट्रूमेंट्स लाएं, आप माइक्स लाएं, आप लैपटॉप ले लें, आप कंप्यूटर ले लें, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। नहीं, आप सिंपल अपने एक स्मार्टफोन के ज़रिए भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और अगर एजुकेशनल की बात करें तब तो आपको आपके मोबाइल के अलावा दूसरी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है स्टार्टिंग में। एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाए, आपके कुछ अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद आप जहाँ तक चाहें अपने इक्विपमेंट्स वगैरह ला सकते हैं, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करने के लिए आपको एजुकेशनल चैनल के अंदर मोबाइल से अलग किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माइक अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने 2 सालों तक कम से कम, और आज भी कई बार ऐसा होता है कि जब माइक इधर उधर मिलता नहीं है या मैं ऊपर नीचे होती हूँ, तो जो हमारी मोबाइल की ईयरफोन्स आती है साथ में, सैमसंग, ओप्पो, वीवो में जो साथ में ईयरफोन्स आती है वो लगाओ और उससे आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आसपास कोशिश करो कि आप जहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हो वहाँ पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, शोर ना हो, और अपने ईयरफोन से आप काम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो मोबाइल से हो जाएगी, मोबाइल से ही आप अपलोड कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर फेस कैम बनाना चाहते हैं तो भी ये फेस कैम आपके सामने वीडियो है, आज 3 साल या 4 साल होने वाले हैं, और ये वीडियो कैमरे से ही बन रही है, मोबाइल के कैमरे से, कोई अलग से कैमरा वगैरह लेकर नहीं आया गया है। ठीक है, मोबाइल के कैमरे से ही ये वीडियो आपके सामने बन रही है। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए किसी भी अलग से बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टैंड वगैरह की शुरू में ज़रूरत पड़ती है, तो आप एक ट्राइपॉड ला सकते हैं जो ईजिली 500 रुपये से अंडर में आपका मिल जाएगा। उससे अलग किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं होती है। और बात करें उसके अलावा तो आपका सबसे पहला आपका होता है इंटरेस्ट। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप बहुत ही अच्छे से यूट्यूब चैनल को स्टार्ट भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी के देखा देखी में चैनल बना रहे हैं और इंटरेस्ट आपको नहीं है तो आपका शायद चैनल नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट इन्होंने आगे पूछा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ यू मैनेज ऑल थिंग्स स्मूथली। देखिए, स्मूथली कुछ भी मैनेज नहीं होता है। हाँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। जैसे अभी एग्ज़ाम टाइमिंग में ही अगर हम देखें तो मेरे एमएससी के एग्ज़ाम्स थे खुद के, आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आ गए थे, साथ साथ फर्स्ट ईयर के तो हुए नहीं, सेकेंड ईयर के आपके एग्ज़ाम्स आ गए थे, उसके साथ साथ जो सीटेट यूपीटेट की थी ये भी बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी, तो माइंड में एक साथ बहुत सारे काम आ गए थे। ठीक है, तो स्मूथली कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये आपका इधर की तरफ मेरा पूरा पोर्शन किस तरीके से भरा हुआ है, पूरा का पूरा, और इसको क्लीन करने का टाइम जो है नहीं मिल पा रहा है। रोज़ ये सोचा जाता है कि चलिए आज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो निकालेंगे 1-2 दिन में टाइम, अभी 1-2 दिन और बिजी है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको क्लीन करने की यहाँ से। तो स्मूथली नहीं चल पाता है, लेकिन हाँ एक बात है जिससे कि आप अपने काम को कर सकते हैं, सभी काम को, वो है आपका इंटरेस्ट। अगर जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, आपकी नीड है, तो कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप पर कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो, आप उस काम को ज़रूर करेंगे। और यही मेरी एक प्लस पॉइंट था कि मुझे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था। इसमें मुझे कभी भी बोर फील नहीं हुआ या कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं, हम बहुत ही इंटरेस्ट था मुझे और काम को छोड़कर भी मैं इस काम को किया करती थी। तो इंटरेस्ट अगर आपका है तो बिल्कुल हो जाएगा। जैसे एक कहावत होती है ना कि जब 2 दोस्त लड़ते हैं कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करते, तो उसका एक जवाब मिलता है कि मैं बहुत बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर वो यही कहा जाता है कि बिजी कोई नहीं होता, ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी का, कि आप किसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आपके लाइफ में किसी के लिए इंपॉर्टेंस है तो आप उसके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़रूरी समझते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसका टाइम ज़रूर निकालेंगे, चाहे कैसे भी करके मैनेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुषी जी पूछते हैं कि फर्स्टली थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डूइंग फॉर अस। माय प्लेजर आयुषी जी, ये सभी मेरा सिर्फ एक काम था जो मैं कर रही थी और इससे आप सबको बेनिफिट मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
मे यू कीप शाइनिंग फॉर एवर, थैंक यू सो मच। मैम, आई वॉन्ट टू आस्क अबाउट योर जर्नी ऑफ यूट्यूबर, हाउ यू स्टार्टेड टू टीच ऑनलाइन एंड हैव यू फेस डिफ़िकल्टी इन दिस फील्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम दिस। बिल्कुल, देखिए कोई भी आप काम करेंगे डिफ़िकल्टी 110% आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई काम आप करें और बिल्कुल स्मूथली आपका काम चल जाए, तो हो सकता है आप कुछ गलत काम कर रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप कहीं एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आएगी, और उससे ओवरकम करने का तरीका यही है कि आपको हार नहीं माननी है, कोशिश करते जाने हैं। आपको कई बार हो सकता है कि आपको हार भी हो, आपको असफलता भी मिले, ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही फर्स्ट आप सक्सेस हो जाएंगे, नहीं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करनी कभी भी नहीं छोड़नी है, किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी है। आपको कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से कोशिश हमेशा करते रहने चाहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। रही बात मुश्किलों की, तो अभी सबसे ज़्यादा मुझे जो मुश्किल आई है अपने यूट्यूब चैनल के करियर में पूरे अभी तक के, तो वो आई है मेन ऑडियो की। जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल बनाया था, तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम थी कि कैसे उसको टेबल पे रखी हुई बुक को किस तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेबल पर रखी हुई कॉपी पर अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो कैसे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बहुत कोशिश करी। मेरे पास एक सेल्फी स्टिक थी, तो मैंने गमले में पीछे की तरफ जो हॉल होता था उसमें वो सेल्फी स्टिक रख कर और उससे कोशिश की, लेकिन नहीं बात बनी। एंड में मैं पीपीटी पर आ गई थी, तो पीपीटी के थ्रू मैंने सारे नोट्स बनाए के करके। अब उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन उस काम को मैंने कंटिन्यू किया। मेहनत तो लगती थी, लेकिन आज ये भी रियलिटी है कि उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा मेरे को मिल रहा है कि हमारे जो नोट्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल नोट्स हैं, सब प्रिंट आपके कह सकते हैं कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है, लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरी ऑडियो को लेकर, क्योंकि अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो मेरा घर है मेन रोड पर, और यहाँ पर आता जाता ट्रैफिक पूरा दिन, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा शोर रहता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपने वीडियो में भी पीछे सुना भी होगा। तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास माइक नहीं था और मेरे को नहीं पता था कि हम अपने ईयरफोन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, तो शुरू में क्या होता था, मान लीजिए मैं दिन में कर रही हूँ ईयरफोन्स का यूज़, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ईयरफोन काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस समय पर मैं क्या करा करती थी कि हमारे नीचे बेसमेंट था, तो बेसमेंट के अंदर जाकर हम 9 से 10 बजे के बाद, जब बिल्कुल सब सो जाते थे, शांत हो जाता था माहौल, तब जाकर मैं वीडियो को रिकॉर्ड किया करती थी, तो मुझे नॉइज़ नहीं आया करती थी। और धीरे धीरे जब मैंने ईयरफोन्स वगैरह का एक अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख लिया था, ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रॉपर्ली कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़े टाइम बाद जब चैनल ग्रो हुआ तो मैंने एक माइक परचेज़ कर लिया था, और माइक भी ज़्यादा नहीं, एक बोया का। और ऐसा नहीं है कि पहले मैं परचेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, बाद में परचेज़ करने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि पता नहीं चैनल ग्रो होगा कि नहीं होगा। शुरू में तो सिर्फ एक शौकिया तौर पर, एक हॉबी के तौर पर मैंने चैनल बना लिया था, ठीक है। तो उसमें किसी भी तरह का मैंने कोई पहले से इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जब अर्निंग आनी स्टार्ट हुई तो तब मैंने बोया का माइक जो है स्टार्टिंग में ले लिया था। ये आप देख सकते हैं, बोया के माइक के थ्रू ही आपको ये सब ऑडियो सुन रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जो लाइव क्लास में क्वेश्चन करा रहे हो उनको किस तरीके से समझे जिससे कि आंसर ठीक हो। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि कहने का मतलब है कि जो सीटेट वगैरह की लाइव क्लास चल रही है, स्पष्ट क्लासेस फॉर टेट पर, तो उनके आपके सारे आंसर्स ठीक हो, इसके कोई ट्रिक है क्या। तो देखिए, कुछ भी चीज़ याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, शॉर्टकट नहीं होता है। एक ही तरीका होता है कि आपका कंसेप्ट को समझिए, अंडरस्टैंडिंग को बनाइए। अब इसके लिए देखिए, जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराती हूँ उसका सबसे पहले मैं आपका जो लेक्चर होता है वो प्रोवाइड कराती हूँ। उसमें टॉपिक का जो बेसिक है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे, आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक को, उसके बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर राइट होंगे। कुछ क्वेश्चंस के आपके गलत हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस पर आएंगे, अपने आप ही आपका वो एटीट्यूड बन जाएगा, अपने आप ही आपको आंसर्स को सिलेक्ट करने में बहुत ही आसानी होने लगेगी। तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि पहले बेसिक्स को समझिए, आप थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मुझे ये पूछना था कि यूपी टेट और सी टेट की साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम है पर पैटर्न बिल्कुल अलग है, और जैसे कहा बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर फॉर्म फिल करने की बात है तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जब आपको लगे कि हाँ भी 2-3 दिन रह गए हैं सिर्फ फॉर्म के फिल करने के, तब आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। 2-3 दिन पहले आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा।
और रही बात आपकी प्रिपरेशन की, यूपी टेट सी टेट की, देखिए आपका सब्जेक्ट भी सेम है और साथ साथ सिलेबस भी सेम है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका तो बदलता है और आपको क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ पर आ जाए, वो तो आपको पता नहीं। आप तो टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए, टॉपिक से जितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए बस। फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी आपका यूपी टेट में भी है, पियाजे की थ्योरी आपका सी टेट में भी है, दोनों में आपका है, ठीक है। अब फर्क क्या रहता है कि सी टेट में थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर। यूपी टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज कितने से कितने साल तक की बताई, या पियाजे ने 2 से 7 साल के बच्चों को किस कैटेगरी में रखा। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको तो पियाजे पूरा ही थ्योरी पढ़नी है, तो बेफिक्र होकर ज़्यादा टेंशन ना लेकर आप दोनों पेपर को फिल कर दीजिए बिना किसी टेंशन के, और जो टॉपिक आपके पास आए लाइन से उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आपके दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि 4 पेपर हैं, 2 पेपर क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, क्वेश्चंस अलग है, उतना ही ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ होंगे। सबसे बेस्ट तरीका है टॉपिक प्रिपेयर करते रहिए और यूपी टेट सी टेट दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो लगाते रहिए कंटिन्यूसली। वीक में 2 पेपर 3 पेपर आप जितना हो सके उतना लगाइए, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी जी पूछती है कि मैम जानना चाहती हूँ कि मैं सी टेट यूपी टेट दोनों का फॉर्म फिल कर दूँ, 1 महीने में तैयारी हो सकती है क्या अगर करना चाहो तो? देखिए अगर कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो आप अगर करेंगे, मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपना पूरा 100% देना है और आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मैम डू यू वांट टू बिकेम अ टीचर फ्रॉम योर चाइल्डहुड? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बचपन से टीचर नहीं बनना चाहती थी और मेरा शुरू से ही एक एम था, शुरू से नहीं एक्चुअली, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम बचपन से कोई सपना देख रहे हैं। बचपन में तो हमें कुछ पता भी नहीं होता था कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। हाँ 12th के बाद मेरा ये हुआ था कि यूपीएससी में जाना है, काफ़ी कोशिश भी की, नहीं लेकिन उस तरफ नहीं जा पाए और यहाँ पर ही रहकर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं थी आसपास, तो बीएड वगैरह में आपने जो है एडमिशन ले लिया मैंने। अब उसके बाद लेकिन आज अगर मेरे से कोई पूछे कि कोई, चाहे मुझे यूपीएससी में ही कोई जॉब क्यों ना मिल रही हो, मेरे लिए सबसे बेस्ट मेरा टीचिंग प्रोफेशन है और मैं इसमें अपना 100% दे रही हूँ और आगे भी देती रहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम अपनी कमियों पर काबू कैसे पाएं? देखिए कमियों पर तो काबू आपने पा लिया अगर आपको ये पता चल गया कि आप में कमी क्या है। सबसे पहले तो मेन यही दिक्कत आती है कि आपको अपनी कमी नहीं पता लगती किसी को भी, ठीक है। कोई भी इंसान अपनी कमी मानने को तैयार नहीं होता। अगर आपने अपनी कमी ढूंढ ली तो आपका सारा काम हो गया बस। आप एक बार कमियाँ ढूंढे, दूसरी बार आप क्या ढूंढे, अपनी खूबियाँ ढूंढे, अपनी खूबियाँ ढूंढे, अपनी खासियत ढूंढे और उन खासियत पर अमल करते जाइए, उनको इंक्रीज करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन अबाउट यू। जैसे कि आप इतने अच्छे टीचर हैं, थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा भी नहीं है, बस ये है कि अपना काम ऑनेस्टी से करते रहिए तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, बहुत अच्छा ही आपको सब लोग कहेंगे। नेक्स्ट पर्सन हो तो क्या आपने भी स्टार्टिंग में असफलता देखी है? बिल्कुल देखी है, और एक असफलता तो ऐसी है आज के टाइम में आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे बड़ी असफलता है, जो मैं आज शायद आपको अगर बताऊंगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे उस दिन का इंतज़ार ज़रूर है कि जिस दिन मैं उस असफलता को आप सबके सामने बता पाऊँ और इस तरीके से बता पाऊँ कि आप सबको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो आज मैं अगर आपको बताऊंगी तो पता नहीं आपको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि जब मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ कि हाँ ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फेलियर थी, ठीक है, लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था। उसके जितना सक्सेसफुल मैं बनना चाहती हूँ, जितना बड़ा वो फेलियर मेरे को मिला था मैं उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ और उस दिन के बाद मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी कि वो मेरा फेलियर क्या था। सफलता असफलता को हम सफलता में कैसे बदलें? असफलता को सफलता में बदलने का सिर्फ यही तरीका है, हार ना मानना और बार बार कोशिश करते रहना। इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें तो आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल सिर्फ वही पाता है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। तो हार नहीं माननी है, रुकावटों से जो है डरना नहीं है, असफलताओं से सिर्फ एक ही बात है, हार नहीं माननी, कोशिश करते रहना है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को अगर किसी एक डायरेक्शन में माइंड लग गया है, फोकस हो गया है, तो उस तरफ बार कोशिश करते रहिए, आपको सफलता 110% मिलेगी, डंके की चोट पर मिलेगी। एक क्वेश्चन आया है जो पूछते हैं कि आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी है और उस दिन क्या खास था।
तो दोस्तों बेस्ट मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सबसे बेस्ट या यादगार दिन था वो था एजुकॉन इवेंट का। सबसे पहला एजुकॉन इवेंट था यूट्यूब का जब मैं गई थी, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हाँ मैं इस तरह के कभी किसी इवेंट में जाऊंगी भी, कभी सपना भी नहीं देखा था। और अपनी फैमिली से आई थिंक मैं पहली थी जो कि इस तरह के किसी इवेंट में गई, और वो भी अकेले गई। तो मेरे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और जब मैंने वहाँ एजुकॉन इवेंट में एंटर किया और वहाँ से लेकर पूरा दिन इतना बेहतरीन दिन था, इतना स्पेशल डे वो मेरे लिए था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था जो कि बिल्कुल ही मेरे लिए अनबिलीवेबल था। वो दिन आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा यादगार रहेगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन की कोई मेमोरी बताइए। तो बचपन की मेमोरी में मुझे ऐसा तो कोई ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन एक मेमोरी बहुत ज़्यादा जो है मेरे को याद है पूरे अच्छे से। आज वैसे भी मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे से ही रिलेटेड वो मेमोरी है। वो है कि मुझे अपने बर्थडे का बहुत ज़्यादा वेट रहा करता था और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा करती थी। आज भी रहती है काफ़ी, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा रहती थी। मैं एक एक महीने पहले से शोर मचाना पूरे घर में शुरू कर देती थी कि हाँ मेरे बर्थडे आने वाला है, मेरे बर्थडे आने वाला है, मेरे बर्थडे पे क्या करोगे, क्या डेकोरेशन करोगे, क्या करोगे। आज भी ये सब थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन बचपन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल की मेरी एक्साइटमेंट रहा करती थी। और सिर्फ बर्थडे के लिए नहीं, होली दिवाली भी आया करती थी, और स्पेशली होली के लिए तो मेरी सबसे ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट रहा करती थी। 10-10 दिन पहले हम होली खेलना शुरू कर दिया करते थे अपनी गली में, या आपस में ही हम भाई बहन होली खेलना शुरू कर देते थे। तो ये मेरी बचपन की कुछ यादें, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो कि टाइम टू टाइम आपको बताई जाएगी। आज का Q&A काफ़ी हद तक जो क्वेश्चन थे सक्सेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थे, कि कैसे सक्सेसफुल बने, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें, कैसे हार ना माने, क्या करें। तो लास्ट में मैं जाते जाते वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात आप सबसे कहना चाहूँगी, चलते रहने से ही सफलता मिलती है। क्या कहा कि चलते रहने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी बेकार होता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लास्ट में एक बार फिर मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे आप सब जैसे फैमिली मिली है, इतनी प्यारी फैमिली मिली है। थैंक यू सो मच एवरीवन।